दुर्गा सप्तशती की श्रृंखला हम चला रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में कौन कौन से अध्याय से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये बात हम कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा स्लो भी, कई बार बीच में मेरी लय जो है वो स्लो हो जाती है, तो अगर आप उसमें आपको लगे कि बहुत स्लो चल रही है वीडियो, तो आप 1.25 करके थोड़ा तेज़ करके देख लें, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद होगा। और दूसरी बात, जो ज्ञान मैं आपको देने को आतुर हूं वह ज्ञान दुर्लभ है। ये कपड़े जरूर पहने हैं, अंदर से सन्यासी ही हैं। तो वो ज्ञान जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, जो पहले नवारण मंत्र के द्वारा, कुंजिका के द्वारा आप तक पहुंचाया है, उस ज्ञान की वैल्यू कीजिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए, आप बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे परिवार के मेंबर्स हैं, मैं आप ही से कह सकता हूं कि इन वीडियोस को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि मिथ्या इतनी ज़्यादा है आज के समय में दुर्गा सप्तशती को लेके और चीज़ों को लेके, और इतना मतलब एक काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप हो गया है कि इस महाज्ञान में हर व्यक्ति गोते नहीं लगा पा रहा। क्यों नहीं लगा पा रहा? मुझे कॉल्स आती हैं, मतलब इतनी कॉल्स आती हैं कि भाई ये फलां यहाँ से ये हो गया मेरे साथ, वहाँ से वो हो गया। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे मित्र बन के, मेरे परिवार के मेंबर बन के लोगों तक इन वीडियोस को पहुँचाएं। खैर, अब आते हैं पॉइंट पे। मुद्दा ये है कि 6th चैप्टर तक हमने बात कर ली है। 6th चैप्टर में भी तंत्र बाधा निवारण, नज़र दोष निवारण, और कहीं रास्ता ना मिल पा रहा हो, है ना, तो हम वो करते हैं। अच्छा, अब आ रहे हैं 7th चैप्टर पे। 7th चैप्टर के अंदर क्या है? 7th चैप्टर वह कामधेनु स्वरूप है जो आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर सकता है। जब हम लघु कभी दुर्गा सप्तशती का करते हैं ना, तो हम पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 11वां और फिर उसके बाद 13वां, इस तरह से करते हैं। तो इसलिए 7th चैप्टर मध्यम चरित्र का वह कामधेनु स्वरूप चैप्टर है जो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। 7th चैप्टर के अंदर यदि आपके पास समय नहीं है पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ने का, तो आप कवच, अर्गला, कीलक ये करने के बाद आप नवारण करें, क्षमा प्रार्थना कि हम नियम के खिलाफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद में माँ की गोद में जाके बैठ जाइए, 7th चैप्टर का पाठ कीजिए। फिर उसके बाद क्षमा प्रार्थना करके, नवारण करके, उसके बाद फिर क्षमा प्रार्थना करके, और फिर आप कुंजिका कीजिए। तो 7th चैप्टर के अंदर वह शक्ति है। 7th चैप्टर जो है वह इस अध्याय को सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। 7th चैप्टर के अंदर वह शक्ति है जो कि आपकी प्रेम, धन, प्रतिष्ठा, रिलेशनशिप और आपकी कोई भी मनोकामना, इच्छा, कोई कष्ट, कोई तंत्र बाधा, कोई नज़र दोष, कोई कोर्ट कचहरी का मुद्दा, कोई आपका विवाद, स्पर्धा, कहीं कंपटीशन में जा रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आप अपने प्रेम में और प्रगाढ़ता चाहते हैं, आप अपनी शक्ति का विकास चाहते हैं, आप अपनी वाणी का विकास चाहते हैं, 7th चैप्टर के अंदर वह शक्ति है कि यह आपकी वाणी का विकास भी करती है। 7th चैप्टर के अंदर वह शक्ति है जो कि आपको मुखर बनाती है। विशुद्धि चक्र पे इस पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, और आपके हार्ट चक्र पे भी इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। आपको इमोशनली साउंड करती है, स्टेबलाइज करती है, आपको आपकी निद्रा अच्छी करता है ये चैप्टर, और उसके साथ में सभी देवी के रूप आप पर कृपा करते हैं। 7th चैप्टर वह है जो आपके जीवन में पूर्ण बदलाव ला सकता है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकता है, आपकी इच्छा पूरी कर सकता है, आपको धन दे सकता है, आपको प्रतिष्ठा दे सकता है, आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। कोई शत्रु है, कोई और परेशानी है, घर में ही कोई शत्रुता हो गई है, ग्रह कलेश अगर आपके घर में रहते हैं, तो 7th चैप्टर बहुत इफेक्टिवली उस पर काम करता है। 7th चैप्टर की जो कृपा है अगर हम मांगते हैं, तो ग्रह कलेश, घर में अनबन,
प्रॉपर्टी विवाद, घर में कुछ भी ऐसा है वो भी ठीक होता है इससे। तो 7th चैप्टर आप सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए, मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, अपना सीक्रेट बता देता हूं। जब हम किसी के लिए सर्व कार्य सिद्धि अनुष्ठान करते हैं तो मंत्र तो करते ही हैं, मंत्र तो करते ही हैं। वो अलग हमारे तांत्रिक मंत्र, मांत्रिक मंत्र जो हैं, वो जो महालक्ष्मी के मंत्र हैं या श्री विद्या के मंत्र हैं, वो सब तो हम करते ही हैं। उसके साथ में 7th चैप्टर हम करते ही करते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। 7th चैप्टर और नवार्न मिलके आपको सत्य, चित्त, आनंद तीनों देने वाला है। सभी मनोकामना पूरी करके आपको आनंद देने वाला है। 7th चैप्टर आपके अंदर शक्ति का विकास करके, विजुअलाइजेशन देके सही और गलत की पहचान बताने वाला है। 7th चैप्टर आपके जीवन में कोई भी कमी है, किसी भी तरह की कोई भी कमी है, उसको पूर्ण करने वाला है। इसलिए 7th चैप्टर को अवश्य कीजिए। और यदि आप रेगुलर नहीं कर सकते हैं, हर बंदे को वैसे तो दुर्गा सप्तशती कोई दिन फिक्स कर लीजिए, मंगल कर लीजिए, शनि कर लीजिए, बृहस्पति कर लीजिए, शुक्र कर लीजिए, संडे कर लीजिए, कोई भी दिन रात्रि हो, उस रात्रि को करनी ही चाहिए। अगर कर नहीं सकते हैं तो सुनिए, ऑडियोज अवेलेबल हैं, वो सुनिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो 7 चैप्टर लगा लिया कीजिए। उसको सुनने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अभी आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं, जुड़े रहिए। और आनंद हो आपके बिना अधूरा है। कृपा करके इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। क्यों? क्योंकि ये महाज्ञान जो मैं आगे देने वाला हूं दुर्गा सप्तशती का, वो 1-1 लाख रुपए के कोर्सेज में मिलता है और वहां भी पूर्ण नहीं मिलता। अभी बहुत सारी बातें हमने दुर्गा सप्तशती के एक एक श्लोक के रहस्य के बारे में करनी है। मूर्ति रहस्यम, प्रधानिक रहस्यम, है ना, वो व्हाट यू कॉल दिस, प्रथम चरित्र, द्वितीय चरित्र, सभी चरित्र, सभी अध्याय एक एक को खंगालेंगे, ध्यान मंत्र। परंतु यदि इसकी वैल्यू ही नहीं होगी तो मैं डिलीवर कैसे कर पाऊंगा? तो इसलिए साथ दीजिए।